हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। अब ये मेरा पाइथन का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे फॉर्मेट फंक्शन कि पाइथन में फॉर्मेट फंक्शन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है जब आप स्ट्रिंग को हैंडल करते हैं। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज डेट आपने लिखा एज इक्वल टू 30, ठीक है, आपने एज इक्वल टू 30 लिखा और उसके बाद आप एक स्ट्रिंग जो है ले रहे हैं और उसमें आप लिखना चाहते हैं माई एज इज प्लस के बाद आप उस एज को डालना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, क्या ये प्रिंट करेगा माई एज इज 30? तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे एरर आएगा। एरर क्या आएगा, ये बोलेगा कि ये जो माई एज इज है ये एक स्ट्रिंग है और एज जो है ये एक इंटेजर है। तो दोनों को आप कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कैन ओनली कॉन्केटिनेट str टू str। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें फिर भी कॉन्केटिनेट करना है या फिर इस तरह के सेंटेंसेस लिखने हैं माई एज इज 30 या फिर और भी आपको कुछ लिखना है जैसे माई नेम इज दिस एंड माई एज इज 30, तो इस तरह के अगर आपको स्ट्रिंग बनाने हैं तो कैसे आप फॉर्मेट फंक्शन को यूज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा फॉर्मेट फंक्शन। तो उसके लिए हम लिखेंगे str डॉट फॉर्मेट, जहां पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और ब्रैकेट में लिखेंगे एज। और फिर क्या करेंगे, यहां से हम एज को हटा देंगे और जहां पर मुझे एज डिस्प्ले करना है वहां करली ब्रैकेट ओपन और हम क्लोज कर देंगे। अगर अब हम इसे रन करेंगे तो ये मेरा रिजल्ट देगा माई एज इज 30। इस तरह से आप मल्टीपल वैल्यूज भी ले सकते हैं। जैसे मैं इसे यहाँ पर ले लेता हूँ फिर से और अब मैं डाल देता हूँ नेम, नेम इक्वल टू राजीव। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माई नेम इज करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, एंड माई एज इज करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर जो वेरिएबल्स के नेम है उसको आपको उसी सीक्वेंस में देना होगा जिस सीक्वेंस में आप इन करली ब्रैकेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे पहले आपको नेम डिस्प्ले करना है तो आपको नेम लिखना पड़ेगा और दूसरे में आपको एज डिस्प्ले करना है तो आपको एज लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आएगा माई नेम इज राजीव एंड माई एज इज 30। अब यहाँ पर चाहे तो आप इंडेक्स नंबर भी यूज कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर कैसे यूज करेंगे वो मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 और यहाँ पर आप लिख दीजिए 0। ठीक है, अब आप चाहे तो यहाँ पर नीचे सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लिखेंगे एज कोमा नेम, तो क्या होगा, जहाँ पर 0 है, क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है, तो जहाँ पर 0 है वहाँ पर एज जाएगा क्योंकि एज को आपने पहले लिखा है, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर नेम जाएगा। तो अब आप रन करेंगे तो देखिए फिर आ रहा है माई नेम इज राजीव एंड माई एज इज 30। तो इस तरह से जो है आप सीक्वेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने करली ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा है तब तो आपको सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, पर अगर आपने इस तरह से 0 1 2 लिख दिया है तो फिर जो है आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई बिलोंग्स टू दिल्ली। अब दिल्ली के जगह आप यहाँ पर सिटी यूज कर लीजिए। ठीक है, सिटी और इक्वल टू आप लिख दीजिए दिल्ली। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप जो है 2 डाल देते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लास्ट में लिखना पड़ेगा सिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप रन करेंगे तो माई नेम इज राजीव एंड माई एज इज 30 और उसके बाद आ रहा है आई बिलोंग्स टू दिल्ली। यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहें तो यहाँ पर करली ब्रैकेट में कुछ कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा यहाँ पर आपने लिख दिया सी, यहाँ पर लिख दिया आपने ए और यहाँ पर आपने लिख दिया बी। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे ए इक्वल टू एज। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए नेम, आपको शुरू में दिखलाना है तो सी इक्वल टू नेम, और यहाँ पर आप लिख दीजिए बी इक्वल टू सिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ ए है वहाँ एज डिस्प्ले होगा, जहाँ सी है वहाँ नेम डिस्प्ले होगा और जहाँ बी है वहाँ पर सिटी डिस्प्ले होगा।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं माई नेम इज राजीव एंड माई एज इज 30, आई बिलोंग्स टू दिल्ली। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड का यूज करके भी आप जो है फॉर्मेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि फॉर्मेट फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो और आपको कुछ डिस्प्ले करना है, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट किसी ने कुछ परचेज किया और आपको डिस्प्ले करना है कि योर बिल अमाउंट इज दिस, तो इस टाइप के सेंटेंस में आपको फॉर्मेट फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।